तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यूपीसीएल TG2 कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 3 है आपके लिए, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं एज इट इज जैसे रहते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है यूपीसीएल TG2 कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो अगर आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल के प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं वो देखने हैं, आप कोई भी वीडियो मिस कर देते हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसी नेम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, यूपीसीएल TG2 कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चैनल पर इस प्रैक्टिस सेट इस प्लेलिस्ट में जाना, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो लाइन से जितने भी वीडियोस आए हैं इससे रिलेटेड वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो 3 वीडियोस हैं, उसके अलावा कंप्यूटर का एक एब्रिविएशन का वीडियो है, वो सारे उसी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या डैश की जगह बोल रही हूँ, क्या जो है वो टास्क पैन उस डिजाइन को शो करता है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही है। कौन सा टास्क पैन उस डिजाइन को शो करता है जो वर्तमान प्रेजेंटेशन में यूज हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड फॉर्मेट। क्या ये शो करता है उस डिजाइन को जो वर्तमान प्रेजेंटेशन में शो हो रही है? तो इसका आंसर बताना है। चलिए आप आंसर बताइए, इसका कौन सा होगा। इसका आंसर होगा स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन में आप ये देख सकते हो कि कौन सी डिजाइन वर्तमान प्रेजेंटेशन में आपकी शो हो रही है। ठीक है ना, तो ऊपर आपका जो स्टार्टिंग में जो होता है आपका पेन, उसमें होम का बटन होगा, होम के बाद डिजाइन का भी होता है। तो डिजाइन में जाके सारी डिजाइन जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी डिजाइन वहीं से डाली जाती है। तो स्लाइड डिजाइन से ही आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन में कौन सी डिजाइन यूज की गई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं? ऑप्शंस बताती हूँ मैं आपको। टेबल मेन्यू, फिर उसके बाद इंसर्ट टेबल में जाकर। सेकंड है ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट साइड पर क्लिक करके। थर्ड है ए और बी दोनों, और फोर्थ है टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। मतलब आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मेन्यू में जाओगे, फिर इंसर्ट टेबल मेन्यू में जाओ, सबसे पहले टेबल में डायरेक्ट जाओगे, फिर इंसर्ट टेबल से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन जो है उसमें जाओगे, इंसर्ट स्लाइड जो एक ऑप्शन आता है। आप कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाओगे तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि उसमें 3 4 5 ऑप्शन बीच में लाइट शो करते रहते हैं। कोई पिक्चर इंसर्ट करने का होता है, कोई टेबल इंसर्ट करने का होता है, कोई चार्ट इंसर्ट करने का होता है। तो वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल, और या फिर आप डायरेक्टली क्या करो कि पैन में जाओ, स्टार्टिंग में टेबल इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट से टेबल पे जाओ, उस वाले ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? हाइड स्लाइड हम प्रेजेंटेशन में क्यों यूज करते हैं? चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर बताना है आपको कौन सा सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। मतलब जो भी आपने सेलेक्ट की है उसको हाइड स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस स्लाइड को हाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्या हम डिफाइन करते हैं हैंड आउट मास्टर द्वारा प्रेजेंटेशन में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइड की फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजैक्शन, लेआउट ऑफ हैंड आउट और लेआउट ऑफ स्लाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है? चलिए इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर होगा लेआउट ऑफ हैंड आउट। ठीक है, लेआउट जो होता है हैंड आउट का वो डिफाइन किया जाता है हैंड आउट मास्टर द्वारा। इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? किसको हम स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज करते हैं? ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ये सभी ऑप्शंस हैं। ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ये सभी। तो चलिए आंसर बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ये सारे ही हम स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा कौन सी नहीं है? टेम्पलेट, डेटाबेस, ऑनलाइन संचार मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टेलनेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट का रिलेशन इंटरनेट से नहीं होता है, जबकि एक प्रेजेंटेशन से होता है। तो टेम्पलेट जो है वो इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए क्या उपयोग किया जाता है? लैन, वैन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा लैन। लोकल एरिया नेटवर्क हम करते हैं यूज, जहां पर हमको एक बिल्डिंग के
अंदर नेटवर्क बनाना होता है तो वहां पर सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? डेटाबेस का, सर्च इंजन का, ब्राउजर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बेसिक है। जो भी इंटरनेट यूज करता है उसको पता होगा कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है माई डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लोरर से, माई कंप्यूटर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाना है, कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? सबसे पहले इसका आंसर होगा माई कंप्यूटर पे जाएंगे तो वहां से हम ऑप्शंस पे जल्दी जा सकते हैं डायल अप कनेक्शन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब को लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, मतलब वेब के लिए हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हम वो किस पर लिख सकते हैं? तो नोटपैड पर, वर्डपैड पर, एमएस वर्ड पर, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम सब पर ही उसके लिए कोडिंग लिख सकते हैं वेब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल में, एमएस एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। डेटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, एडिट मेन्यू से, फाइल मेन्यू से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा एडिट मेन्यू से हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं एक्सेल में अगर हमें डेटा सॉर्ट करना है तो। सॉर्ट मतलब किसी भी क्रम में लगाना है, अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। प्रतिच्छेदन मतलब आप समझ सकते हैं कि कोलिजन, जहां पर दो पंक्ति को आप, मैं नॉर्मल लैंग्वेज ये बोलूं, रो और कॉलम जहां पर कोलाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि रो और कॉलम कहाँ यूज होता है। वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है आपको पता है कि रो और कॉलम आपका एमएस एक्सेल में यूज होता है और एमएस एक्सेल में जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, कोई नहीं। सबसे ऊपर एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो में होता है आपका टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? 254, 255, 256, 257। इसका आंसर होगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट मेन्यू, इनमें से कोई नहीं। फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बेसिक क्वेश्चन है, अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, अल्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस यू। तो इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप यूज करते हो। चलिए इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस यू। यू फॉर अंडरलाइन, तो डायरेक्टली कंट्रोल प्लस यू। सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू। तो देखिए पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू है, वो तो यहाँ से हटा ही दीजिए। तीन ऑप्शन बचते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफरेंस है कि डॉक्यूमेंट को एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में लिखता है। क्या एक रेफरेंस है? कौन सा ऐसा रेफरेंस होता है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट लिंकेज। हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट लिंकेज। तो इसका आंसर होगा क्रॉस रेफरेंस। सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सेलेक्टेड लाइन है कोई भी आपकी, उसको लेफ्ट अलाइन करना है, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस डी, शिफ्ट प्लस एल, टैब। तो इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस एल। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ्ट अलाइनमेंट है तो एल होगा आपका कंट्रोल के साथ। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस यू। अब देखिए इसमें से कंट्रोल प्लस यू तो आपका हट गया, अंडरलाइन करने की होती है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो शिफ्ट प्लस डी जो सी ऑप्शन है वो भी हट गया क्योंकि ये डबल अंडरलाइन करने का होता है। तो सी और डी ऑप्शन तो हट गए आपके। सी होता है डबल अंडरलाइन करने का, यू होता है अंडरलाइन करने का। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से होगा कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। मतलब कि जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसको उस पेज के बिल्कुल मिडिल में लाना है। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट में लाना है, राइट अलाइनमेंट मतलब कि राइट में लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपवेयर होता है हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। ग्रुपवेयर क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक।
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। इसका आंसर होगा टीसीएस। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एब्रिविएशन पूछे जाते हैं। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी भाषा है, सी लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी भाषा है बताइए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है आपको। निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन स्तर की भाषा है, संयोजन स्तर की भाषा है। सी लैंग्वेज किस स्तर की भाषा है बताइए। इसका आंसर होगा सी लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट का आप समझ सकते हैं एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज होगा? अब आप देखिए, मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी, संदेश प्रेषण। क्या मनोविज्ञान में आप एमएस एक्सेल का यूज करोगे? क्योंकि एमएस एक्सेल डेटा के लिए यूज किया जाता है, तो नहीं यूज होगा। प्रकाशन है, प्रकाशन मतलब आपको कुछ लेख छपवाना है, लेख लिखना है, तो उसमें क्या है कि आप डॉक्यूमेंट की तरह यूज करोगे, एमएस वर्ड का यूज करोगे, उसमें एमएस एक्सेल का कोई यूज नहीं है। सांख्यिकी और संदेश प्रेषण बचा। संदेश प्रेषण मतलब कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, उसमें भी एमएस एक्सेल नहीं यूज होगा, तो आंसर होगा आपका सांख्यिकी। जहां पर डेटा का यूज होता है वहां पर ही एमएस एक्सेल यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, इसका प्रयोग, किसका प्रयोग हम स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए करते हैं? ऑप्शंस हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कमांड इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? चलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जीयूआई का हम यूज करते हैं। स्क्रीन पर जो आपके पिक्चर्स दिख रहे हैं उसके द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजते हैं, ठीक है ना। उसी को ही हम अगर एक क्लिक बना दें, अगर कोई इमेज ही है उसी पर क्लिक करके हम दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कि वो इमेज जो है आपका वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? फिर से सुनिए, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स के एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंपाइलर, क्योंकि काम इंटरप्रेटर और कंपाइलर का दोनों होता है। कंपाइलर जो होता है वो सारे स्टेटमेंट को एक साथ कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। क्या करता है आप कंपाइलर इंटरप्रेटर, मैं आपको बता देती हूँ। एक लैंग्वेज जो आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कोड होता है, उसको एक लेवल की लैंग्वेज से दूसरी लेवल की लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने जो भी दिया हुआ है कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया हुआ है, तो वो आप जो देते हो वो कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में नहीं होता है। आप इंग्लिश या हिंदी इस तरह का इनपुट देते हो, ठीक है। और कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज की या फिर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ सके, ठीक है। तो ट्रांसलेटर करता है ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, तो असेंबलर भी होता है। कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे एक साथ जितना आपने इनपुट दिया है उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करता है, और इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन चीजों को कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिससे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन, इनमें से कोई नहीं। आपको साफ सिर्फ दिख रहा है कि आइकन तो मतलब एक पिक्चर टाइप होती है, किसी भी चीज का सिंबल होता है, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्राम किस में आएंगे? प्रोग्राम तो आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं, प्रोग्राम का कलेक्शन ही होता है सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे? ये नॉर्मल भी अब यूज किया जाता है, यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन। तो जो भी चीज आसानी से समझी जा सकती है वो क्या होगी? वो यूजर फ्रेंडली होगी, क्योंकि यूजर को अगर वो आसानी से समझ में आ रही है तो वो यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है? समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, जो पूरी चीजों को नियंत्रित कर रहा है और ऐसे साधन आपको उपलब्ध करा रहा है, मतलब यूजर को उपलब्ध करा रहा है, जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो कहीं से भी कोई ऐसा काम नहीं करता है। प्लेटफॉर्म क्या है? इसमें कुछ भी यूज नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप आंसर टिक करिए। इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा
सिंगल मीडियम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक मीडियम बनता है, ठीक है। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सारा जो यूजर को यूज करना है उसको क्या चाहिए, कैसी सारी चीजें वो समझे, वो सारा उसको उपलब्ध कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं, जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करते हैं। जब भी हम बूटिंग ऑन करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यही टेस्ट करता है। क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मतलब आपके पास एक प्रोसेसर नहीं है कंप्यूटर में, दो है या दो से ज्यादा प्रोसेसर हैं और वो अलग अलग प्रोग्रामों को हैंडल कर रहे हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। तो इसको बोलते हैं, आंसर बताइए। मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं है, इसका आंसर होगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब क्या है? आप देखिए ना, टाइम के साथ आप एक ही टाइम पर दो काम हो रहे हैं, दो प्रोसेसर कर रहे हैं, ठीक है ना। दो प्रोसेसर एक ही टाइम पर दो काम कर रहे हैं तो वो टाइम शेयर कर रहे हैं। सेम टाइम है, टाइम तो एक ही चल रहा है ना, उसी टाइम को दोनों प्रोसेसर ले रहे हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं, टाइम शेयर कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है कि अगर कोई प्रोग्राम है उसको कोई एक सिंपल ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, उसको उस कोड को, वो फॉर्मेट क्या हो सकता है एक प्रोग्राम का जिसको एक सिंपल ह्यूमन बीइंग समझ सके, उसका नाम क्या होता है? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम कोड, ठीक है। सोर्स कोड तो वो होता है जो हम नहीं समझ सकते, कंप्यूटर के द्वारा समझा सकता है। प्रोग्राम कोड एक यूजर समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? ऑप्शंस है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सब रूटीन। प्रोग्राम के कंपाइलेशन से क्या बनता है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, हमने एक प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम के बाद हमने इसको कंपाइल किया, ठीक है, सबसे पहले वो कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? वो बनेगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने इसी वीडियो में कुछ मिनट्स पहले बोला है। एक समय में एक कथन को, एक एक लाइन को कौन कन्वर्ट करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर बताया था मैंने कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब कि वो बाइनरी चीज यूज कर रहा है, 0 और 1 बाइनरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 IBM चिप। तो इसका आंसर होगा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? 5th जनरेशन का सिंबल क्या है? आंसर सुनिए, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर है कंप्यूटर की 5th जनरेशन का सिंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम दिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया होगा। इस साल नहीं तो अगले साल पूछा गया होगा, या फिर हो सकता है कि हर साल ही आ जाए, ठीक है। ऑप्शंस है ENIAC, UNIVAC, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ENIAC। इसका जो आप मैं हिंदी में लिखा हुआ है, इसको लेटर्स में क्या लिखा जाता है? ENIAC, ठीक है। ENIAC को ही बोलते हैं ENIAC। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज, JS रॉबर्ट नोई को, A और B दोनों। इसका आंसर होगा A और B दोनों, चार्ल्स बेबेज और JS दोनों को। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन सा नहीं है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर? परम, अनुपम, पेस, विप्रो। इसका आंसर होगा, आप बताइए, विप्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं आप बताइए? चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई। बैंगलोर ऐसी सिटी है जिसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि बैंगलोर को IT सिटी बोला जाता है और IT सिटी जो बाहर फॉरेन में है उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। उसी एक कंपैरिजन में बैंगलोर में भी वही काम होता है, सबसे ज्यादा मतलब IT कंपनीज बैंगलोर में है, इसीलिए
सिमिलरिटी करके बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर, टीवी, टेलीमेटिक्स, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो चुका है निम्न के प्रयोग से। जो आजकल कंप्यूटर बन रहे हैं वो छोटे आकार में बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? किसका प्रयोग किया जा रहा है? ट्रांजिस्टर की वजह से, समकलित परिपक्षित, नैनो पदार्थ, अति संचालक। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है समकलित परिपक्षित। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कि ये आपको नहीं समझ में आएगा। समकलित परिपक्षित मतलब कि ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, आईसी का यूज आप करते हो। मेनली क्या है कि जो अभी तक प्रोसेसर था वो बहुत बड़ा था। पहले कंप्यूटर बनते थे उसमें सीपीयू होता था, बहुत बड़ा साइज में होता था। अब उसको एक चिप में सारा काम हो गया है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप के फॉर्म में छोटे से में ही आपका पूरा प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं आप समकलित परिपक्षित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया था बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने? ये आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप्स जो होती है उसका निर्माण किससे करते हैं? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक, आईआईटी कानपुर, बार्क, आईआईटी दिल्ली। इसका आंसर होगा सीडेक। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। कहाँ पर? नाल बेंगलुरु, सीडेक पुणे, बार्क मुंबई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नाल बेंगलुरु। वाणिज्य उपयोगों के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? मैनियाक, एनिक, यूनिवैक, एडवेक। इसका आंसर बताइए क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा यूनिवैक। यूनिवैक जो था वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। और अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाता है तो एनिएक होता है। यूनिवैक का क्या होता है? UNIVAC। एनिएक का होता है ENIAC। तो चलिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही वीडियो में जल्दी से जल्दी लाऊंगी आपके लिए। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।